बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शहवार कहता है कि परिंदे मिस्र के महल की जीनत और निशानियां हैं और ये निशानियां हर किसी की वजह से हैं। इनमें से सब एक ओहदे की नुमाइंदगी करते हैं। फिर शहवार बारी बारी तमाम परिंदों की खसूसियात बयान करने लगता है। इसी दौरान वो एक परिंदे की खसूसियात बयान करते हुए कहता है कि यहाँ पर ये परिंदा बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बाद कारा तेगन सलाहुद्दीन से कहता है इसका मतलब है कि ये हमारे सुल्तान हैं नूरुद्दीन। फिर शहवार कहता है कि ये शहबाज शाहीन है और वो उसकी खसूसियात बताते हुए कहता है शहबाज शाहीन एक खसूसी परिंदा है। ये सिर्फ लड़ना जानता है, ये सियासत के बारे में कुछ नहीं जानता। ये समझता है कि तलवार के साथ और तलवार के जोर पर सबको काबू में कर सकता है। ये सुनकर कारा तेगन सलाहुद्दीन को कहता है मैं जानता हूँ ये किसके बारे में कह रहा है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहना चाहता। ये वहीं पर शेर को शहवार की ये सारी बातें समझ जाते हैं और उठकर जाने लगते हैं, तो सलाहुद्दीन उन्हें रोकते हुए वापस बिठा लेता है। फिर शहवार मजीद कहता है तोते के बारे में बताता है कि इस तोते को मिस्री परिंदे के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने रंग की तरह बहुत हुस्न परस्त और दिलकश नज़ारे पसंद करता है, मगर दूसरे इक़्तिदार के लिए बढ़ते हैं और सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कब इक़्तिदार हासिल किया जाए। ये जानता है कि दिन के इख्तिताम पर मिस्र तो इसका ही होगा, क्योंकि ये जानता है कि ये ज़मीनें और ये अंदर की तमाम चीज़ें इसके लिए ही बनाई गई हैं। ये सब सुनकर शेर को तोते की तरफ खंजर बाढ़ते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग सभी हैरान रह जाते हैं और शहवार हंसते हुए कहता है ये क्या किया है तुमने। तो इस पर शेर को कहते हैं अपने आदमियों से कहो वो मिस्री परिंदे को उठाकर ले जाएं और इसका चमड़ा उतारकर पकाकर मेरे पास ले आएं। इस पर दस्तरख्वान मुकम्मल हो जाएगा। तो शहवार कहता है यकीनन सिपाहियों इसे ले जाओ। फिर शहवार मजीद कहता है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सूरत हाल देखकर काजी फाजिल फौरन से शमसा के पास आता है और कहता है तुम आओ ताकि यहाँ के हालात पुरसकून हो सके। इसके बाद काजी फाजिल वापस आकर कहता है मुझे लगता है कि हमें मौसीकी सुननी चाहिए, मौसीकी हमारे लिए अच्छी रहेगी। और फिर वो शमसा वहाँ पर आकर गाना गाने लगती है और सभी लोग शमसा का गाना सुनते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजी फाजिल अपने कमरे में मौजूद था और एक खत पर मोहर लगा देता है। इसी दौरान शमसा वहाँ पर आती है और काजी फाजिल उसे वो खत देता है और कहता है तुम अब आज़ाद हो, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़गी ख़त्म नहीं करोगी। तो शमसा खत लेकर खुश होते हुए कहती है मैं नाराज़ नहीं बल्कि उदास हूँ एक दोस्त को खोने पर। इस पर काजी फाजिल कहता है देखो हमारी दोस्ती का फैसला वक्त को करने दो, बहुत सी चीज़ें हैं और हर उसमें बड़ाई समझनी चाहिए, इनमें से बहुत सी अच्छाइयाँ भी छुपी हुई होती हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें सुकून मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। और अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अब तुम क्या करोगी। इस पर शमसा कहती है मैं पहले गिरजा घर में नए आने वाले राहिब की दरख्वास्त पर एक मुख्तसर सा सफ़र शुरू करूँगी, बाकी की मनसूबाबंदी में वापस आकर करूँगी। तो काजी फाजिल कहता है तुम्हारा सफ़र महफूज और मुस्तकबिल रोशन हो। इसी के साथ हम दूसरी जानिब सलाहुद्दीन शमसा को देखते हैं, जहां पर वो शमसा को याद कर रहे थे जब उसने चर्च में सलाहुद्दीन के बारे में लॉर्ड जोम को बताया था। इसी दौरान काजी फाजिल वहां पर आता है और सलाहुद्दीन को ख्यालों में गुम देखकर कहता है कि गालिबन ये एक मुश्किल रात थी हम सब के लिए। तो सलाहुद्दीन कहते हैं तुम्हें इस कशीदगी को फौरन ख़त्म करना चाहिए। इस पर काजी फाजिल कहते हैं वो बेचारा तोता और जिन्होंने शमसा को गाते हुए सुना वो सब आज रात बहुत दर्द में होंगे, एक दर्द भरी अलविदाई मुलाकात। तो सलाहुद्दीन कहता है उसकी और क्या उम्मीदें हैं, वो कहाँ पर जाएगी। तो काजी फाजिल कहता है शमसा हर रोज़ सुनने वालों को कुछ नया एहसास दिलाती है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि आप जानते हैं वो कहाँ जा रही है। तो काजी फाजिल कहता है अब तक तो नहीं, मगर वो नए राहिब के साथ कहीं जा रही है। वो बगैर किसी सुराग के अपनी माँ को तलाश करने जा रही है। इस बार मामला हल हो जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ। इसी के साथ हम दूसरी सुबह का मंजर देखते हैं, जहां पर सलाहुद्दीन शेरको के पास आते हैं। तो शेरको कहते हैं बताओ जरा बाजार की सूरत हाल क्या है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं सिपाहियों की बदौलत अमन कायम हो चुका है, तिजारत भी उरूज पे है, दरगाम के बहुत से पैरोकार ने इस पर अफसोस का भी इजहार किया है। जहाँ तक वो लोग हैं जिन्होंने बगावत जारी रखी थी इनको भी गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया है। ये सुनकर शेरको कहते हैं आपने मेरा चेहरा रोशन कर दिया। मैंने आपके शाम के दौरे के बारे में एक बार फिर से सोचा है। अगर शहर में हिफाजती इकदाम मुकम्मल हो चुके हैं तो आप
मिस्र का दौरा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, चाचा मुझे शहर के इंतजामात से ज्यादा आपकी फिक्र है, आप समझ सकते हैं। ये सुनकर शेर को कहते हैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो सलाउद्दीन कहते हैं, आपका गुस्सा और घबराहट दुरुस्त नहीं है इस तरह से, पहले तो ऐसे नहीं थे आप। तो शेर को कहते हैं, शहवार की मौजूदगी मेरे लिए आसाब पर बहुत भारी है, इसकी हर हरकत मुझे खटकती है, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता हूँ। तो सलाउद्दीन कहते हैं, हमें नफरत को एक तरफ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ हर उसकी हरकत पर नजर रखना है जिसकी तरफ हम मुतवज्जे हों। हमें चीजें दुरुस्त करनी चाहिए, हमें दिमाग को दुरुस्त रखना चाहिए। तो शेर को कहते हैं, ठीक है सलाउद्दीन, तुम्हें अपने रास्ते पर होना चाहिए। मेरा सलाम सुल्तान को देना, और अगर मेरा भाई यमन से वापस आ गया हुआ तो उसे भी मेरा सलाम कहना। इस पर सलाउद्दीन चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से सलाउद्दीन को अपने साथियों के हमरा देखते हैं, जहाँ पर वो उर्फा से कहते हैं कि कपड़े और सामान तैयार करो, हम शाम जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मजीद परेशान हो। ये सुनकर उर्फा आगे बढ़ जाता है। इसी लम्हे बुजुर्ग सलाउद्दीन से कहता है, एक बूढ़ा आदमी आया है, वो आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, उसे ले आओ। और वो लतीफ़ के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं, मैं लतीफ़ का बाबा हूँ और मैं अपने बेटे को आपके साथ बहुत महफूज पाता हूँ, आपने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अमीर सलाउद्दीन आपका बहुत शुक्रिया। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह बाबा, आप ऐसी बातें नहीं करें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। लतीफ़ ने भी रवादारी की अजमत को बाहर रखा और ये मामला ख़त्म कर दिया। अब आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो सईद कहते हैं, इस राहिब और बालन की बातें जहाँ तक मुझे मालूम हुई है, अगर वो सच हैं तो ठीक है, लेकिन अब भी मैं परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को वो लोग अकेले लेकर जाएं और उसके साथ कुछ बुरा हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं, फिक्र मत करें, इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मेरे काबिल एतमाद साथियों के साथ जाएगा। तो सईद कहते हैं, मैं उसे आपके अलावा किसी और को नहीं सौंप सकता। सौले चला गया, लतीफ़ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि एबलन के मुसलमानों के लिए भी बहुत कीमती है। वही है जो सबको एक साथ करता है, उनका ख्याल करता है। मैं आपसे सिर्फ एक इल्तिजा करता हूँ कि उसे अजनबियों के दरमियान अकेला ना छोड़ें। ये आपसे एक दुखी बाप की इल्तिजा है। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं अपने वालिदैन से मिलने जाना चाहता था, मैं मिस्र जा रहा था, मैं शाम जा रहा था, मगर आपकी दरख्वास्त मान ली है। अब लतीफ़ मेरी अमानत है, लतीफ़ सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा और सोना भी उनके मालकान तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी दौरान उर्फा आकर कहता है, सफ़र की तैयारियां मुकम्मल हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं, हमारा सफ़र अब तब्दील हो गया है। उर्फा इस पर पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं, हम बाकरास जा रहे हैं, लेकिन हम सब नहीं जाएंगे और मैं चचा को सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ जाकर। और ये कहकर सलाउद्दीन फौरन से वहाँ से रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हम सुल्तान को देखते हैं जो साथियों के साथ मौजूद थे और उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि एमरलक सलाउद्दीन के नुकसान के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन चाहे जो भी हो जाए सब उसकी इमदाद की वजह से है। और हकीकत यह है कि उसने हमारी आमद के फ़ौरन बाद मिस्र के खिलाफ साजिश की और हमारे साथ सकून से रहने की कोशिश में सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन एमरलक यारोकी ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा। इस पर यारोकी कहता है कि सुल्तान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी इनके लिए एक पहली कीमत ही अदा करने पर इनको मजबूर करना चाहिए। हमें बाकरास किले पर कब्जा करना चाहिए जो इनके जवान सुरमाओं के लिए बहुत अहम किला है। ये सुनकर महदूद सुल्तान को कहता है कि हमें इस मामले पर गौर करना चाहिए। सुल्तान, क्या बाकरास किला हमारे लिए एक मुहिम्मा नहीं? तो सुल्तान यारोकी से कहते हैं, आपने बाकरास किले के बारे में ही क्यों सोचा? तो यारोकी कहता है, बाकरास अनातोलिया से मिस्र तक फैली हुई सड़क का वाहिद रास्ता है। किला महफूज है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस महल में क्या है, उस महल को इतनी एहतियात से महफूज क्यों किया गया है? तो महदूद सुल्तान को इशारा करता है कि अभी इसका वक्त नहीं है। ये देखकर सुल्तान फौरी तौर से यारोकी से कहते हैं, हमें इसके बारे में गौर करने की जरूरत है, अभी तुम जाओ आराम करो यारोकी, मैं अपने फैसले से तुम्हें आगाह करूंगा। इस पर यारोकी वहां से चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।